इस सेट का पहला प्रश्न है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड शेल ऑफ द कॉपर एटम। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए इसमें प्रश्न को सबसे पहले कोई भी प्रश्न रहता है तो उसको ध्यान से जो है आप पढ़िए। प्रश्न में देखिए पूछ रहा है कि तांबे का परमाणु, और दूसरा इसमें पूछ रहा है कि तीसरा कक्ष। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि तांबे का परमाणु क्या है। तो आप कॉपर के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो जान लें कि कॉपर का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपका कितना होता है 29। तो 29 में इसमें आपको पूछ रहा है तीसरे कक्ष में, पहले कक्ष, दूसरे कक्ष और तीसरे कक्ष में। तो तीसरे कक्ष में पूछ रहा है कि कितने जो है आपके इसमें कक्ष में परमाणु के इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप इसमें जो है फार्मूला से आप जानते हैं कैसे निकालते हैं आप। तो 2n स्क्वायर करके आपका फार्मूला होता है। पहले कक्ष में n का मान अगर 1 पुट करते हैं, दूसरे कक्ष में 2 पुट करते हैं, तीसरे में 3 पुट करते हैं, तो ऐसे करके आप निकालते हैं। तो देखते हैं कि पहले में आपका जो है 2 होता है, दूसरे में आपका जो है 8 होता है, और तीसरे में आपका 18 होता है, और चौथे में आपका 1 बच जाता है। 2 8 10 और 18 28 और ये 1 29। तो आपको पूछा जा रहा है तीसरे में। इसका मतलब आपका इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर जो है 18 होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज दी सेमी कंडक्टर मटेरियल। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। तो इस देखिए प्रश्न में पूछ रहा है सेमी कंडक्टर मटेरियल। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें अर्धचालक पदार्थ। तो यहाँ पर मैं देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है आपका यूरेका। यूरेका जो है आपका सेमी कंडक्टर मटेरियल नहीं है, यह आपका जो है कंडक्टर है। यूरेका आपका जो है कंडक्टर है। एवोनाइट जो है आपका यह इंसुलेटर है। एवोनाइट जो है इंसुलेटर है। मैग्नीन जो है आपका यह भी जो है कंडक्टर है। और जर्मेनियम जो है यह आपका ना कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, यह आपका सेमी कंडक्टर है। तो आपके प्रश्न में जो है पूछ रहा है सेमी कंडक्टर। इसका मतलब जो है डी आपका जो है सही आंसर है, डी। डी एक, यह जो है जर्मेनियम एक सेमी कंडक्टर है, यह अर्धचालक है। बाकी सब जो है या तो चालक है या कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 3 नंबर में, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज्ड फॉर चेकिंग एसी सप्लाई। नियन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ा कीजिए। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है तो प्रश्न जब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा तब तक कि आप जो है आंसर सही नहीं बना पाइएगा। तो इसमें देखिए पूछ रहा है आपका इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर। तो इसमें आपको जानना पड़ेगा कि नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर क्या होता है, इसके बारे में पहले जानकारी रखना पड़ेगा। तो नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर जो है यह एक प्रकार का टेस्टर है। इसके द्वारा जो है हम लोग पोलैरिटी परीक्षण करते हैं, ध्रुवता परीक्षण करते हैं। और जब इसमें देखिए पूछ रहा है चेकिंग एसी सप्लाई, आपको दोनों चीज़ ध्यान देना है। नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर के द्वारा जो है हम एसी और डीसी दोनों का जो है हम चेक कर सकते हैं, उसका कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है, इसकी जो है हम लोग जाँच करते हैं। तो इसमें जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर पूछ रहा है एसी का, तो जब एसी का पूछ रहा है तो एसी के हिसाब से आपको जवाब देना है। जब डीसी का पूछेगा तो डीसी के हिसाब से आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन है ए में, बोथ इलेक्ट्रोड्स विल ग्लो, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। बी में है ओनली 1 इलेक्ट्रोड विल ग्लो, केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है। सी में है बोथ इलेक्ट्रोड्स विल बी फ्लिंकिंग, दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं। और डी में है 1 इलेक्ट्रोड विल बी ग्लो एंड अनदर विल बी फ्लिंकिंग, एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा चमकेगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको जो सही ऑप्शन है इसका वह जो है आपका आंसर जो होगा बोथ इलेक्ट्रोड विल ग्लो। आप अगर थ्योरी में पढ़े होइएगा नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर तो उसके बारे में आप पढ़े होइएगा कि दोनों उसका जो है अगर इलेक्ट्रोड जलता है तो वह एसी सप्लाई होता है। सही आंसर जो है ये है। देखिए इससे पहले आप लोग जो है 4 पार्ट जो है और मेरा वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप चैनल पर विजिट कर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आपको फर्स्ट ईयर का इससे पहले भी 4 जो है क्वेश्चन सेट जो है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 करके मैं बताया हूँ। और बाकी भी आगे मैं इसका पूरा सीरीज में बना रहा हूँ वीडियो, और आगे मैं बताते चलूँगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए। और बाकी जहाँ पर यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करें, आपको हम जो भी समस्या होगा उसको बताने का प्रयास करेंगे। बाकी स्टूडेंट्स के बीच में आप वीडियो को भी शेयर करें जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं तो उनको यह पढ़ने का मौका मिल जाए और इससे जो है समझ सके अच्छी तरह से। तो चलिए आपको हम अगले प्रश्न में हम बताते हैं। अगला प्रश्न है, कैलकुलेट दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम्ड बाय 500 वाट लैंप फॉर 5 आवर्स। 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। देखिए आपका सबसे पहले इसके लिए जानना पड़ेगा 1 यूनिट बराबर कितना होता है। तो 1 kWh बराबर जो है यह जो है आपका 1 यूनिट के बराबर होता है। तो
1 kWh के का मतलब होता है 1000। 1000 मतलब हो गया आपका 1000। 1000 वाट को आप जो है अगर 1 घंटे तक यूज करते हैं तो वह जो है 1 यूनिट के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना वाटेज है, 500 वाट है। और कितना घंटा है आपका, 5 घंटा है। तो इस कंडीशन में आपका कितना हो जाएगा, 2500 वाट। तो जितना वाट आ गया आपको, इसमें आप क्या कर दीजिए, 1000 से भाग दे दीजिए। तो 1000 से भाग दीजिएगा तो उस कंडीशन में आपका जो है क्या हो जाएगा, 2.5। इसका मतलब जो है यह 2.5 यूनिट जो है आपका एनर्जी कंजप्शन है। तो 2.5 यूनिट जो है आपका एनर्जी। तो यहाँ पर मैं देखिए 2.5 जो है आपका किस में है, डी में है। तो आपका सही आंसर जो है डी हो गया, 2.5 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉट रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब रेटेड एज 100 वाट ऑब्लिक 250 वोल्ट। 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है वह समझना पड़ेगा। देखिए 100 वाट दिया हुआ है, यह आपका क्या हो गया, यह आपका पावर हो गया। और यहाँ पर में 250 वोल्ट दिया हुआ है, यह आपका वोल्ट हो गया। और आपको यहाँ पर में निकालने के लिए बोल रहा है गर्म प्रतिरोध। इसका मतलब आपको आर का मान निकालना है। तो इसके लिए आपको देखिए फार्मूला जो है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको आर के लिए जो फार्मूला होता है, तो आर बराबर होता है आपका V²/P। यह जो है फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें जो है V में जो है आपका देखिए कितना वोल्टेज है, 250। तो 250 वोल्ट है। और P का मान जो है आपका 100 वाट है। तो इस कंडीशन में आप देखिए इसको 0 कट गया आपका, बच गया आपका 625। तो ये 625 जो बच गया, यह क्या हो गया आपका ओम में हो गया, क्योंकि रजिस्टेंस का मान ओम में होता है। तो आप देखिए यहाँ पर में आपको डी में जो है आपको दिखाई देगा, यहाँ पर में डी में 625 ओम। इसका मतलब आपका सही आंसर जो है वह डी हो गया, 625 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर में, विच लॉ स्टेट्स दैट इन क्लोज्ड सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। देखिए यह जो नियम आपको है, इस नियम के बारे में पूछ रहा है कि किस नियम में इस तरह का बताया गया है कि किसी भी सर्किट में जो है अप्लाइड वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप का योग जो है, जो उसका बीजगणितीय योग जो है, जो वोल्टेज ड्रॉप का है वह अप्लाइड वोल्टेज के बराबर हो जाता है। तो आप इससे संबंधित जो है नियम आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे, किरचॉफ का नियम पढ़े होंगे। तो यहाँ तो ये श्योर है कि देखिए ए में आपका ऑप्शन दिया हुआ है ओम का नियम, तो ओम का नियम नहीं होगा। बी में दिया हुआ है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, इसका भी नियम नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन सी और डी है, किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम। तो किरचॉफ का ही नियम है, यह भी सही है, लेकिन कौन सा नियम है, पहला या दूसरा। पहला नियम को आप लोग बोलते हैं KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरा नियम है आपका KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या इसको मेश लॉ कहते हैं, यह दूसरा नियम है। तो पहला नियम जो है KCL जो है वो करंट से संबंधित है। तो करंट से संबंधित अगर नियम रहेगा तो आपका जो है फर्स्ट लॉ होगा, और अगर वोल्टेज से संबंधित नियम है तो आपका सेकंड लॉ होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न में जो है वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज से संबंधित है, इसलिए आपको जो है इसका सही आंसर होगा किरचॉफ का दूसरा नियम। तो डी आपका जो है सही आंसर है। नंबर, कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट ऑफ 2 लैंप्स रेटेड एज 200 वाट ऑब्लिक 240 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 240 वोल्ट सप्लाई। 200 वाट ऑब्लिक 240 वोल्ट के 2 लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी आपको समझने वाली क्या बात है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है, पावर 200 वाट का है जुड़ा हुआ, और 240 वोल्ट उसका जो है अप्लाइड 240 वोल्ट का वो बल्ब है, और उसको जो है 240 वोल्ट के सप्लाई से आपूर्ति किया जाता है, मतलब अप्लाइड वोल्टेज हो गया 240 वोल्ट। और इसमें आपको कुल पावर पूछ रहा है। तो यह जानना है कि आपका दो बल्ब है, यह दोनों बल्ब जो है बोल रहा है कि आपको सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो दोनों बल्ब सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब जो है आपको इस ढंग से जो है इसको सप्लाई दिया हुआ है, तभी यह सीरीज में हो गया। तो सीरीज में जब बल्ब जुड़ा हुआ है और इसमें पूछ रहा है आपको पावर, तो पावर जो है जब सीरीज में आपको पावर को जब जोड़ा जाता है तो उस टाइम में आपका क्या फार्मूला अप्लाइड होता है। तो जैसे आप पढ़े हैं कि रेजिस्टेंस में सीरीज में आपको जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है। वोल्टेज में आप देखते हैं कि सीरीज में जोड़ने से दोनों में जो है आपका वोल्टेज का जो है बंटवारा हो जाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है। और यहाँ पर मैं आपको पूछा जा रहा है पावर में, तो पावर में जिस तरह से आपका जो है
वोल्टेज में जो है आपका बंटवारा होता है, 240 वोल्टेज है तो दोनों में जो है आपको 120 वोल्ट और 120 वोल्ट दोनों में चला जाता है सीरीज में। उसी प्रकार से पावर भी जो है आपका जो है उसी हिसाब से 200 के जगह पर में आपका पावर आधा हो जाएगा, यानी कि 100 वाट। जितना वाट का जो है आपका बल्ब अगर जुड़ा हुआ रहेगा उसका जो है सीधा आधा हो जाता है पावर में। तो आधा यहाँ पर में देखिए आपका जो है 100 वाट ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो आपका सही आंसर जो है 100 वाट हो गया। अगर आपको 100 वाट का 2 बल्ब अगर जुड़ा हुआ रहता तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाता 50 वाट। अगर मान लीजिए 500 वाट का 2 बल्ब सीरीज में जुड़ा हुआ है तो उसका आंसर हो जाएगा 250 वाट। जितना का भी आपको सीरीज में जुड़ा हुआ रहेगा उसका जो है आधा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RT ऑफ द 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट। यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 एंड R3 समानांतर परिपथ में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें रेजिस्टेंस का जो है आपका पैरेलल में कनेक्शन के बारे में पूछा गया है कि यदि प्रतिरोध जो है समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है 3 प्रतिरोध को, तो आप लोग सीरीज पैरेलल सर्किट में पढ़े होइएगा, सीरीज में पैरेलल में दोनों में, तो सीरीज में जो है आपका प्रतिरोध का मान बढ़ता है और समानांतर में आपका प्रतिरोध का मान घटता है। तो यहाँ पर समानांतर में पूछा गया है, तो यदि आपका देखिए R1, R2 और R3 इस तरह से अगर जुड़ा हुआ है तो आप फार्मूला से जानते हैं कि 1/R या टोटल RT देते हैं तो उस कंडीशन में इसका फार्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से यह फार्मूला होता है। तो इसके हिसाब से देखिए वो आपका जो है ये गलत है, ये जो है आपका सीरीज के लिए हो जाएगा। बी भी जो है फार्मूला से गलत हो जा रहा है क्योंकि ये RT का दिया हुआ है और हमारा निकला है, देखिए ये फार्मूला होता है 1/R इक्वल, इसका मतलब यह भी गलत है। और सी में जो है देखिए यह भी गलत है। आपका डी जो है वह सही आंसर है। इसको जब ये अगर हम RT निकालेंगे तो ये बट्टा में 1/, जो है आ जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ओम मीटर अक्रॉस ओपन R2 रजिस्टर। ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 परिपथ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको फिगर में यह ओम मीटर दिखाया हुआ है और यह ओम मीटर का कनेक्शन देख रहे हैं, यह जो है ओपन रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के जो है अक्रॉस लगाया गया है। तो रेजिस्टेंस ओपन है, उस कंडीशन में आपका ओम मीटर का रीडिंग क्या होगा यह पूछ रहा है। तो देखिए जब भी आप कोई रेजिस्टेंस मेजर करते हैं और रेजिस्टेंस आपका सही रहता है तो उस टाइम में जो है आपका मीटर का जो रीडिंग आप देखते हैं तो वह शून्य होता है। आप अगर शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस रहता है तो उस टाइम में शून्य होता है। अगर वह सही है, कुछ वैल्यू रहेगा, तो उस कंडीशन में जो भी वैल्यू रहेगा आपका वह दिखाएगा। और यदि जो है वह ओपन हो जाता है, मतलब उसमें से सर्किट हमारा पूरा नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका जो है वो इन्फिनिटिव होता है। तो यहाँ पर में देखिए आपका क्या क्या ऑप्शन ए में दिया हुआ है, शून्य पाठ्यांक पर संकेत, तो यह आपका नहीं होगा क्योंकि यह तब होगा जब आपका रेजिस्टेंस शॉर्ट रहेगा। उस कंडीशन में इंडिकेट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, अनंत पाठ्यांक पर संकेत, तो यह आपका जो है सही आंसर है, इन्फिनिटिव की ओर रहेगा बी। यहाँ पर सी में देखिए दिया हुआ है टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ दी सर्किट, सर्किट का कुल प्रतिरोध मान। जैसे ही आपका ओपन हो जाएगा तो वो मान आपको दिखाएगा ही नहीं, ओपन रहेगा तो आपका ओम मीटर शो ही नहीं करेगा। वैल्यू ऑफ सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ R1 R3 ओनली, तो R1 और R3 प्रतिरोध का योग जो है वह आपको इसमें नहीं दिखाएगा क्योंकि आप इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है चेक कर रहे हैं। तो सही आंसर आपका जो है बी है। देखिए क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा वक्त लगता है और आप लोग यदि 1 मिनट 2 मिनट वीडियो को देख कर के छोड़ देते हैं तो आपको जो है सारे प्रश्न के बारे में डाउट क्लियर नहीं होगा। तो वीडियो को जब भी आप देखते हैं तो पढ़ने के मूड में बैठ कर के फ्री टाइम में देखें और पूरा वीडियो देखा करें, जिससे कि आपको सभी सवालों का जो है सही सही जवाब मिल जाए और आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो जब आपके पास देखें कि फ्री में पूरा समय है तब जो है आप वीडियो को देखें और अच्छी तरह से वीडियो को देख करके समझें, आपको हमेशा के लिए जो है यह याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज इट डायमीटर इज डबल। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रतिरोध पर में क्या असर पड़ेगा। दूसरे नंबर में क्या है कि आपको क्या करना है, उसके व्यास को जो है दुगुना कर दिया जाता है। तो आप रेजिस्टेंस लॉ में जो है आप पढ़े हैं कि किसी भी कंडक्टर का जो है मोटाई को अगर जो है बढ़ा दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध जो है कम होता है। तो यहाँ पर में व्यास जब बढ़ेगा इसका मतलब जो है प्रतिरोध जो है कम होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि इंक्रीज
टू टाइम्स, दोगुना हो जाएगा, तो यह आपका जो है नहीं होगा, क्योंकि बढ़ने का तो बात ही नहीं है। बी में ऑप्शन है 4 गुना तक कम हो जाएगा, इसको हम बाद में देखते हैं। सी में है देखिए डिक्रीज टू हाफ ऑफ द वैल्यू, आधा कम हो जाएगा। तो दो में, बी और सी में देखिए कम होने वाला है। डी में नो चेंज इन दी रेजिस्टेंस वैल्यू, मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि परिवर्तन नहीं होगा, तो ए और डी आपका जो है ऑप्शन नहीं हो गया। अब रह गया आपका बी और सी, तो बी और सी में से ही आपका जो है आंसर होगा। तो इससे पहले आप जान लें कि इसका जो है संबंध क्या है। तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है उसका जो है फार्मूला होता है आर समानुपाती आपका 1/r²। जो कंडक्टर का रेडियस जो है उसका जो है वर्ग का जो है विलोमानुपाती हो जाता है आपका प्रतिरोध। तो इसका मतलब यह है कि प्रतिरोध तो घटेगा ही, तो r² है यहाँ पर में। तो जैसे ही आप देखिए व्यास आपका दोगुना हो जाएगा, तो आपका जो है प्रतिरोध जो है 4 गुना आपका कम हो जाएगा। तो सही आंसर जो है आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रजिस्टर, प्रतिरोध का क्या नाम है। तो जो आप फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर में जो रेजिस्टेंस है उसका नाम पूछा जा रहा है। तो यह आपको याद रखना पड़ेगा। आप अगर रेजिस्टेंस चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि अलग अलग टाइप का जो है रजिस्टर होता है। उसमें जो है यह एक वायर बाउंड रजिस्टर है, तार बंधे हुए प्रतिरोध है। बी आपका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रजिस्टर बाय कलर कोडिंग मेथड, रंग कूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताएं। देखिए कलर कोड जो है रेजिस्टेंस का, आप कार्बन रजिस्टर जो होता है या छोटा छोटा रजिस्टर होता है, इसमें आपको जो है इसका कलर से देख करके ही वैल्यू निकालना होता है। इससे संबंध में जो है आपका हमारे चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें कि कोई भी रेजिस्टेंस का जो है कलर कोड कैसे ज्ञात करेंगे, कलर कोड के माध्यम से जो है कैसे उसका वैल्यू ज्ञात करेंगे, इससे संबंध में वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं विजिट करके। थ्योरी का जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो यदि आप मेरे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें। देखिए इसमें आपको हम एक और ट्रिक बता देते हैं, जो आप लोग पढ़े होइएगा कि चौथा जो बैंड होता है वह चौथा बैंड जो है यह आपको टॉलरेंस के लिए रहता है, जो कि आप यह देखते हैं टॉलरेंस यह जो है लिखा हुआ रहता है अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से। तो आपको उसमें हम बताए हैं कि आपको गोल्डन, उसके बाद आपको बताए हैं सिल्वर, और उसके बाद आपको नो कलर। तो गोल्डन में जो है आपका ±5% होता है, सिल्वर में ±10% होता है, और कोई कलर नहीं है तो आपको 20% ± होता है। तो यहाँ पर में देखिए आपका जो सिल्वर कलर दिया हुआ है, इसका मतलब सिल्वर जो है 10% में आएगा, तो 5% आपका जो है डी में दिया हुआ है और ए में दिया हुआ है। तो ये दोनों तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब बच गया आपका कि बी और सी में से ही कोई ऑप्शन है, क्योंकि इसी दो में जो है टॉलरेंस आपका 10% है। उसके बाद आपका देखिए पहला आपका रेड है। रेड के का जो है आपको हम पढ़ा चुके हैं, उसमें 2 होता है। तो देखिए यहाँ पर में रेड का 2 और ब्लू का आपको 6 होता है। इसका मतलब जो है स्टार्टिंग का जो है आपको 26 होगा, 2 डिजिट से जो है 2 कलर का जो है आपका डिजिट में आ जाता है। और तीसरा जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। ऑरेंज जो है, ऑरेंज के लिए आपका 3 होता है, तो आपको जो है 26 × 10⁻³ हो जाएगा। तो बी आपका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, व्हाई दी ओम मीटर इज ग्रेजुएटेड विथ नॉन लीनियर स्केल। ओम मीटर को और रेखीय क्रम में क्यों संबंधित किया जाता है। देखिए यहाँ जो स्केल है, इस स्केल को जो है आप लोग पढ़े होंगे लीनियर स्केल, नॉन लीनियर स्केल। तो जो समान बराबर भागों में होता है उसको जो है आपको लीनियर बोला जाता है, और जो और समान रहता है वहाँ जो है नॉन लीनियर होता है। तो रेजिस्टेंस का मान जो है यहाँ पर में जो इसमें दिया हुआ है वो नॉन लीनियर स्केल है। तो नॉन लीनियर स्केल में जो है क्या होता है, पहले देखिए किस कारण से जो है यहाँ, तो क्या होता है कि करंट जो है वह प्रतिरोध का जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर में देखिए आपका ऑप्शन जो है बी में ऑप्शन दिया हुआ है, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। धारा प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आपका जितना जो है ज़्यादा धारा में जो है करंट के बहने में जो है जितना रुकावट होगा वह उतना कम जो है डिफ्लेक्शन करेगा। जितना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा तो उतना जो है आपका डिफ्लेक्शन कम होगा। तो इसलिए यहाँ आपका जो है बी आंसर जो है आपका सही आंसर है। इसी कारण से जो है उसको नॉन लीनियर जो है बनाया जाता है। द वैल्यू ऑफ नॉन रेजिस्टेंस RDC इन दी व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क, इफ PAV 500 वाट, QVC 300 वाट, SAO 15 वाट एट बैलेंस्ड कंडीशन। व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAV 500 ओम दिया हुआ है, और इसका वैल्यू आपको देखिए 500 ओम दिया हुआ है। QVC का जो है आपका 300 ओम दिया हुआ है,
और SA0 जो है आपका 15 ओम दिया हुआ है। यह जो है आपका वेरिएबल 15 ओम है और इसका मान जो है आपको निकालने के लिए दे रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। देखिए Q/P बराबर R/S आपका यह फार्मूला है। इसके हिसाब से आप जो है इसमें पुट करें तो Q का मान जो है देखिए आपका दिया हुआ है 300 और P का मान दिया हुआ है आपका 500 और आपको R जो है ज्ञात करना है और S का मान दिया हुआ है 15। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए आपको 300 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 500। तो आप देखिए 0 0 कट गया, 5 3 15, 3 3 9, यानी कि आपको जो है 9 ओम आपका निकल गया। तो 9 ओम देखिए ऑप्शन में है आपका बी, तो सही आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 में, व्हिच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको ए में दिया हुआ है माइका, बी में है आपका यूरेका, सी में है आपका तांबा और डी में है मैग्नीन। तो इसमें देखिए आपका यूरेका, कॉपर, मैग्नीन ये तीनों जो है आपका कंडक्टर है और माइका जो है आपका ये इंसुलेटर है। तो माइका में जो है आपका जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वह जो है निगेटिव होता है। तो सही आंसर आपका हो गया ए माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन कौन सी हैं। तो ओम के नियम में जो है आप लोग क्या पढ़ते हैं, ओम का नियम में कौन कौन सा राशि होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे VIR, इसका मतलब वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये 3 क्वांटिटी होता है इसमें। तो देखिए इसमें किसमें है, ऑप्शन ए में देखिए करंट, रेजिस्टेंस और पावर, इसमें पावर है तो यह आपका जो है नहीं होगा। करंट, वोल्टेज, रेजिस्टिविटी, देखिए इसमें रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, यह भी आपका नहीं होगा। सी में देखिए करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, यह जो है सी आपका सही ऑप्शन है। डी में देखिए यहाँ पर मैं एक करंट डेंसिटी दे दिया है तो यह भी आपका गलत है। तो सही आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन है आपका 17 नंबर में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 इन दी पैरेलल सर्किट। समानांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस सर्किट में आपको यह जो है R2 जो है यह ज्ञात करना है, यह अननोन है। R1 का मान दिया हुआ है, R3 का मान दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए करंट का मान दिया हुआ है, वोल्टेज मान दिया हुआ है। तो आपको इसमें जो है फार्मूला जो है अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि R बराबर जो है V/I होता है। यह पूरा सर्किट का जो है सबसे पहले पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस आप निकाल लें। तो पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास में वोल्टेज देखिए अप्लाइड वोल्टेज है 24 और आपका करंट जो है कितना है 15। तो यह जो है आपका निकल गया टोटल R। तो टोटल R हो गया। तो देखिए तीनों रेजिस्टेंस यहाँ समानांतर क्रम में है। तो समानांतर क्रम में है तो आपके पास में फार्मूला होता है क्या समानांतर में कि 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से आपका फार्मूला है। आप इसमें जो है पुट कर दें तो देखिए नीचे में है आपका R और आपका R जो ये निकला है ये 24/15। तो इसको 1/R कीजिएगा तो 15/24 हो जाएगा। तो इसको जो है 15/24 बराबर आपका 1/R1, R1 का मान दिया हुआ है 8 ओम प्लस 1/R2 प्लस 1/3। तो इस प्रकार से आपको निकल रहा है। तो इसको जो है आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपका जो है सही ऑप्शन जो है यहाँ पर में सी निकलेगा 6 ओम। आप आर का वैल्यू निकालिए, कैलकुलेट कीजिए, आपको 6 ओम निकलेगा। तो सही आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पैरेलल सर्किट व्हिच वन ब्रांच ओपनड। एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा। पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में पूछ रहा है आपको कि अगर एक ब्रांच लाइन जो है ओपन हो जाएगा तो उसमें क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो है उत्तर हम देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है ए में कि करंट विल रिमेन सेम। जब भी आपका एक अगर ओपन हो गया तो करंट समान रहने का बात होगा ही नहीं। तो यह आपका ऑप्शन गलत है। बी में देखिए होल सर्किट विल नॉट फंक्शन, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा। ऐसा संभव नहीं है कि एक सर्किट ओपन हुआ तो पूरा सर्किट कार्य नहीं करेगा, यह भी जो गलत है। सी में देखिए नो करंट विल फ्लो इन दी ब्रांच, हाँ जो सर्किट आपका ओपन हो गया है उस ब्रांच में जो है आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सही आंसर आपका जो है सी है। उसके बाद डी जो है आपका यह भी गलत है, नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता की क्या इकाई है। तो इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। सही आंसर इसका जो है सी है, ओम मीटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है 20 में, विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज फॉर आर्क क्वेंचिंग प्रोटेक्शन इन सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। सर्किट ब्रेकर, कोई भी सर्किट ब्रेकर होता है उसमें जो आर्क निकलता है, उसमें जो स्पार्क निकलता है, उस स्पार्क को एब्जॉर्ब करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए लगाया रहता है। तो उसमें जो है किसका प्रयोग किया जाता है, यह पूछा जा रहा है। तो इसको आपको जो है याद रखना पड़ेगा। वेरिएस्टर जो होता है इसका प्रयोग करके जो है उसमें आर्क का प्रोटेक्शन किया जाता है। तो सही आंसर जो है आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय कलर कोडिंग मेथड। रंग कोड विधि से के द्वारा जो है प्रतिरोध का मान बताइए। तो इसमें देखिए आपको हम इससे पहले भी एक प्रश्न था उसमें हम बताए थे, तो उस हिसाब से आप सबसे पहले जो है अगर आपको पूरा याद है तब तो ठीक है, नहीं अंदाज से भी मारते हैं। तो देखिए कलर बैंड जो है फोर्थ का जो है जो टॉलरेंस के लिए गोल्ड है, तो गोल्डन 5% होता है। इसका मतलब सी और बी में से ही, सी और डी में से ही कोई आंसर होगा, ए और बी आपका आंसर नहीं होगा। और पहला जो है देखिए यहाँ पर में रेड है, तो रेड का 2 होता है। इसका मतलब जो है देखिए यहाँ पर में सी में जो है 2 25 है और डी में 36 है, यानी कि डी नहीं होगा और सी जो है आपका सही आंसर हो गया। वैसे इसको निकालने का आपको जो है ऑलरेडी हम बता चुके हैं। आप थ्योरी का प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर में आपको वीडियो मिल जाएगा कलर कोड से संबंधित, उसमें आप देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा कैसे कलर कोड निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, कैलकुलेट दी अननोन रेजिस्टेंस। देखिए जो फिगर में दिया हुआ है इसमें आपको जो है अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना है। तो आपको देखिए इसका और ये 3 वैल्यू दिया हुआ है और यह चौथा आपको इसका निकालना है। तो इसमें जो है आपको फार्मूला इसका जो है पुट करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। Q/P बराबर आपका जो है R/S, यह फार्मूला होता है। इसके हिसाब से आप मान पुट करें तो Q का मान जो है आपका 200 है और R का मान जो है, P का मान 400 है और R का मान जो है आपको नहीं दिया हुआ है और आपको निकालना है। S का मान दिया हुआ है ऑलरेडी, देखिए 12। तो इसको आप जो है सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए, R निकालिए। तो R बराबर क्या हो जाएगा आपको 200 इंटू 12/400। 0 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 6 12। तो सही आंसर जो है आपका बी जो है सही आंसर हो गया 6 ओम। क्वेश्चन है आपका 23, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर भी। वोल्ट मीटर भी का पाठ्यांक बताइए। तो यहाँ पर मैं जो वोल्ट मीटर देखिए भी आपका यह वोल्ट मीटर है, इसका रीडिंग पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए बीच में जो है यह ओपन है, ओपन कंडीशन में जो आपका यह अप्लाइड वोल्टेज रहेगा वही सेम जो है आपका वोल्टेज आ जाएगा। तो अप्लाइड वोल्टेज जो है 18 वोल्टेज है, तो आपका डी में देखिए 18 वोल्टेज दिया हुआ है, तो डी आपका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और यह इस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन है 24। बाकी बचा हुआ जो क्वेश्चन है वो आपको अगले सेट में हम बताएंगे, अगले पार्ट में बताएंगे। इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। यहाँ पर में देखिए दिया हुआ है वोल्ट मीटर कनेक्शन। वोल्ट मीटर कनेक्शन जो है आपको सीरीज में नहीं होता है, पैरेलल में होता है, तो गलत आंसर है ये। और बी में देखिए लाइटिंग सर्किट इन होम, घर में जो है लाइटिंग सर्किट के लिए जो है हम लोग पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, सीरीज में नहीं करते हैं। सी में देखिए दिया हुआ है शंट रजिस्टर इन अमीटर। अमीटर का जो है शंट रजिस्टर, यह जो है यह भी गलत है, यह भी नहीं होगा। शंट रजिस्टर जो है सीरीज में नहीं होता है। मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ ए वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का जो है मल्टीप्लायर रजिस्टर, यह जो है आपका देखिए डी जो है आपका सही आंसर है। तो इस सेट में जो है टोटल आपको 24 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बताया और पूरा डिटेल से बताया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और यदि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको जो है हम अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।